जय श्री राम। आज हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी कब है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अनंत चतुर्दशी गुरुवार 28 सितंबर 2023 को पड़ेगी। अनंत चतुर्दशी 2023 पूजा मुहूर्त सुबह 6:12 से शुरू होगा और शाम को 6:51 तक रहेगा। इस पूजा मुहूर्त की अवधि लंबा है। इसमें आप जब मन करे पूजा कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा भी जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इनमें 14 गांठें भी लगाई जाती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसीलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के कई राज्यों में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान कई जगहों पर धार्मिक झलकियां भी निकलती हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए, तभी इस व्रत का महत्व माना जाएगा। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के बाद हो, 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो भी, या सूर्योदय के 2 मुहूर्त के बाद में आए तिथि तब भी इसे पिछले ही दिन मनाया जाएगा। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माना जाता है। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो मध्याह्न के शुरुआती चरण में करना चाहिए। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्तम से 9 मुहूर्त तक होता है, इसे माना जाता है। अब हम अनंत चतुर्दशी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का विधान है। यह पूजा दोपहर के समय भी की जाती है। इस व्रत की पूजन विधि इस प्रकार से है, इसे भी जान लें। इस दिन प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश स्थापन करें। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें, या आप चाहें तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें जरूर लगा होना चाहिए। इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा करें और जो मंत्र होता है अनंत सूत्र की, उसे भी बोलना चाहिए। अनंत सूत्र की पूजा होने के बाद मंत्र बोलते हुए उस धागे को अपने गले या बाजू में बांधना चाहिए। मंत्र है: अनंत संसार महासुमद्रे मग्रम सभ्युद्धरः वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व ह्रानंत सूत्राय नमो नमस्ते। अनंत भगवान की यथावत शक्ति अनुसार पूजन जरूर करना चाहिए। पूजन में दीपक और अगरबत्ती भी जलाएं, फूल फल चढ़ाएं और अनंत चतुर्दशी मंत्र का भी जप करें। जल, दूध, शहद और घी भी अर्पित करें। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा भी करना चाहिए पूजन के बाद। भगवान विष्णु को दुर्वा घास की 14 पत्तियां भी चढ़ाएं, जो ब्रह्मांड को 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करता है। अनंत चतुर्दशी का पाठ भी करना चाहिए, जिसे अनंत सूत्र या अनंत कलश भी कहे जाते हैं। अनंत सूत्र का भक्त और भगवान से विष्णु भगवान के शाश्वत बंधन का प्रतीक माना जाता है। भगवान को नारियल, पान, इलायची, लवंग, सुपारी भी जरूर चढ़ाएं। भगवान को भोग लगाने के लिए
पुए को भी चढ़ाना। आप चाहें तो पुआ को 14 टुकड़ा भी करके चढ़ा सकते हैं या 14 छोटी छोटी पुआ भी भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। फिर पूजा वाली जगह पर पंचामृत से क्षीर सागर बनाया जाता है। उस क्षीर सागर में 5 बार हाथ से हिलाते हुए बोला जाता है। इन शब्दों को बोला जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं, क्या हिंडोड़ते हो, तो क्षीर सागर। क्या खोज रहे हो, अनंत फल। मिला, हाँ मिला, माथे चढ़ाओ। ऐसा ही हम लोगों के यहाँ बोला जाता है। संपूर्ण पूजन होने के बाद अनंत धागा को बांधे भोजन करने से पहले और 14 दिनों के बाद इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है इसे भी जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोगों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसीलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। धन्य धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक की कथाएं भी सुनी जाती है। अनंत चतुर्दशी की कथा भी इस प्रकार से है। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकलने का और कोई दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा, आप सभी भाई पत्नी समेत भाद्र शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, इनके बारे में हमें बताएं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है ना अंत का, इसीलिए भी यह अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार सहित यह व्रत किया और पुनः उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट मिल गया। अनंत चतुर्दशी के दिन क्या सावधानी बरतें इसे भी जान लेते हैं। चतुर्दशी के दिन सुपारी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन खेतों या घरों में नए पौधे लगाने से भी बचना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन नए कपड़ों का उपयोग न करें। इसके साथ ही इस दिन नए सामान को भी नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। आपको इस दिन घर के बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। यदि आपने अनंत सूत्र अपनी कलाई पर बांधा है तो आपको नशीले पदार्थ का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य भी नहीं करना चाहिए, न शामिल होना चाहिए। अगर आपने अनंत सूत्र कलाई पर बांधा है तो इसे खुद न तोड़ें या न खोलें। 14 दिन तक रखें। 14 दिन के बाद उतारकर इसे विसर्जन किया जाता है। इस दिन आपको पशु पक्षियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर अनंत सूत्र है तो इसका भी मर्यादा रखनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ शेषनाग और माता जमुना की भी
पूजा जरूर करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के पूजन करने के बाद कोई 24 घंटा में सिर्फ एक बार भोजन करता है और कोई 2 बार, एक बार सुबह दोपहर में, सुबह नहीं, और एक बार रात को भोजन करता है। वो भी सात्विक भोजन करना चाहिए। अपनी शरीर के क्षमता के अनुसार ही व्रत को धारण करना चाहिए, नहीं तो सिर्फ पूजा करके भी सात्विक भोजन कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से पुआ का भोग भी भगवान को लगाना चाहिए और पुआ को खुद भी ग्रहण जरूर करना चाहिए। पशु पक्षी, गौ माता, कुत्ते को भी डालना चाहिए। अगले दिन जब व्रत खोलें तो एक ब्राह्मण के सीधा या भोजन कराएं या सीधा भी दे सकते हैं। विष्णु भगवान को ध्यान करके ही अपना व्रत खोलना चाहिए, तब ही व्रत का पूर्ण लाभ मिलेगा। किसी भी व्रत को खोलते समय इतना जरूर करना चाहिए, तभी उस व्रत का संपूर्ण लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।